और उन्होंने एक ऐसा बोल्ट कस दिया जिसे ढीला करने में कितने नेता लग गए, कितने अधिकारी लग गए, वो लूज नहीं हो रहा है। वो जिस दिन लूज हो जाएगा उसी दिन आपका काम हो जाएगा। हम घुमा के बताना नहीं चाहते, आपको सीधा बता दिया है। सबको पता है 9 और 10,000 रुपया में वेतन नहीं। उन्होंने आपको तो फंसाया, अनुदेशकों को भी फंसा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप अनुदेशक को 20,000 दोगे, जिस दिन आपका वेतन मान्य हो रहा था और अनुदेशकों को 17,000 मिलने जा रहा था, उसी दिन साहब ने ये मुख्यमंत्री जी से कहा कि अगर आप 17,000 या 18,000 अनुदेशकों को दोगे तो ये 17-18,000 रुपया आपको शिक्षा मित्रों को भी देना पड़ेगा। यानी उसी दिन आपका 20,000 रुपया हो जाता, उसी दिन 20,000 रुपया होता अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का 2017 में। और उससे कुछ दिन पहले आपके नेताओं ने उन अधिकारी का हनन कर दिया था, उन्हें बेइज्जत कर दिया था, उनके साथ धक्का मुक्की कर दी थी। तो उन्होंने आपका तो किया ही, आपके साथ गड़बड़ी हुई। उन्होंने अनुदेशकों का भी बंडाढार कर दिया था, उन्हें भी बता दिया कि तुम्हारा भी नहीं कुछ होने देंगे इसी के चक्कर में। और वो अधिकारी अब भी सरकार के आंख और नाक बने हैं। बेसिक शिक्षा का कोई मामला आता है कोर्ट से संबंधित, हालांकि वो सेवानिवृत्त है, लेकिन फिर भी जो पुराने अधिकारी हैं उन्हें बुलाया जाता है। जो पुराने बड़े बाबू हैं बीएसए के या माध्यमिक के या उसके जिला विद्यालय निरीक्षक के, वो सब बाबू ऑफिस से टच पे रहते हैं और टच में रह के वो बताते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए। और इसी का खामियाजा आज पूरा समाज अनुदेशक और शिक्षा मित्र उठा रहा है। हालांकि उस पर से पर्दा धुंधला पड़ा है। पर्दा धुंधला नहीं पड़ता तो विक्रम सिंह की मुलाकात नहीं होती, मुख्यमंत्री जी सीधा नहीं बुलाते। लेकिन फिर वही बात फंसी है कि अनुदेशक का हो जाएगा तो शिक्षा मित्र का क्या होगा। तो अनुदेशक का फिर इसी मामले में लटका चल रहा है ना, अनुदेशक का ऐलान हो जाता। अब जो मिलेगा वो अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को इकट्ठा मिलेगा। एक बार में ही गेंद पाले के पार जाएगी, छक्का लगे या चौका, तो प्रतीक्षा करना पड़ेगा। मैं बड़ा साफ साफ आपको अवगत करा देता हूं। और इसी चक्कर में उलझा हुआ है मामला। और इस बार जो बातचीत हुई है उस पर कब तक अगली कार्रवाई कब होगी, ऐसे में मामला ये फंसा उपराष्ट्रपति वाला, उससे राजनीतिक घमासान तो मचा हुआ है, आपका लेना नहीं है देना नहीं है। लेकिन जब जब राजनीति में अस्थिरता आती है तो बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है। शिक्षक संगठन है जो उत्तर प्रदेश का, वो हर हाल में चाह रहा है कि इसी महीने जुलाई में ऐलान करो या फिर अगस्त, मतलब सितंबर से पहले आप ऐलान कर दीजिए। और ऐलान अगर जुलाई से पहले, अगस्त सितंबर से पहले नहीं करते हैं तो अक्टूबर में फिर चुनाव के लिए चले जाएंगे। अक्टूबर में चुनाव के लिए चले जाएंगे, जो विधान परिषद का चुनाव है 19 सीटों के लिए। तो शिक्षक संगठन है वो इस बात से परेशान है कि हम किस तरीके से, भाई ग्रेजुएट का भी है और शिक्षक संघ का है, तो आप लोग बेसिक वाले जूनियर वाले शिक्षक एमएलसी को तो वोट करते नहीं है, लेकिन ग्रेजुएट को तो करते हैं। तो ग्रेजुएट को जब वोट करेंगे और आपके मन मुताबिक काम नहीं होगा तो क्या है? परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें गिने चुने वोट होते हैं। और ये सब चीजें आगे बढ़े, क्लियर हो, तो इसी में उलझन है। उन्होंने भी यह कह दिया है कि बहुत जरूरी है चुनाव से पहले ऐलान, और चुनाव अक्टूबर में फाइनल स्टेज में 19 सीटों का, थोड़ा बड़ा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ आपको मिलता प्रतीत हो रहा है, और इसीलिए बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है। आपने लिख दिए, सब नाम लिख दिए, इसमें कई नाम ज्यादा नुकसान पहुंच रहे हैं, जो नाम आपने पहले लिख दिया है वो ज्यादा नुकसानदायक है, बाद में लिख दिए वो कम नुकसानदायक है। नुकसानदायक सब रहे। दीपक कुमार जी हैं, वो नए हैं अभी विभाग में, उन्हें
एसीएस हैं तो उन्हें जो नीचे से और ऊपर से गाइडेंस मिलता है उसे वो कामयाब करते हैं। सीनियर अधिकारी कभी नहीं इसमें पचड़े में फंसता है। हाँ, जो योगी जी के सबसे खासम खास रहे, कभी बेसिक शिक्षा निदेशक रहे, कभी गोरखपुर के डीएम रहे, उन्होंने भी बहुत कुछ बेसिक शिक्षा को ऊंचाइयों पे ले जाने के चक्कर में पूरा गर्त में धकेलने का काम किया है। उनके टाइम में ही सबसे ज्यादा बेसिक शिक्षा का नुकसान हुआ है। और जब से मौजूदा बेसिक शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाला है, तब से बेसिक शिक्षा विभाग लगातार डाउन जा रहा है। उनके पास एक आंकड़ा है, उसी आंकड़ा को हर बार विधानसभा में पढ़ देते हैं। हमेशा सरप्लस बच्चे शिक्षक रहते हैं, कभी न रिटायर होते हैं। आप अगर पिछले सारे आंकड़े देखोगे तो आंकड़े सेम ही होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाते हैं। हमको लग रहा है कोई भर्ती नहीं हुई, फिर भी उसमें संख्या बल कम नहीं हो रहा है, सेवानिवृत्त होते चले जा रहे हैं। अब तो शिक्षा मित्र भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो आंकड़ा क्यों नहीं कम हो रहा है, ये तय नहीं हो पा रहा है।